पुरानी तस्वीरें क्या होती है? गुजरे हुए वक्त की एक खिड़की जिसमें हमारे अपने, हमारे पूर्वज हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। हम उन तस्वीरों को देखते हैं, उन्हें याद करते हैं, पर क्या हो अगर उस तस्वीर में कैद लोग कैद ना हो? क्या हो अगर वो खिड़की एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से खुली हो? ज़रा सोचिए, आप अपने परदादा परदादी की एक तस्वीर को रोज देखते हैं और एक दिन आपको लगे कि तस्वीर में किसी की जगह बदल गई है। आप इसे अपना वहम समझेंगे, पर अगले दिन तस्वीर से एक चेहरा गायब हो जाए तब आप क्या करेंगे? यह कहानी एक ऐसे ही तस्वीर की जो सिर्फ अतीत नहीं देखती थी, वो आपका भविष्य भी तय करना चाहती थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरी दादी के गुजरने के बाद मैं अपने पुराने पुश्तैनी घर गया था, जो एक छोटा सा कस्बे में था। घर की सफाई करते हुए मुझे एक पुरानी लकड़ी के संदूक में एक बड़ी सी फ्रेम की गई तस्वीर मिली। यह एक ब्लैक एंड वाइट फैमिली फोटो थी, शायद 100 साल से भी अधिक ज़्यादा पुरानी। उसमें मेरे पूर्वज थे जिन्हें मैं पहचानता भी नहीं था। करीब 10-12 लोग थे, सब कैमरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। तस्वीर के ठीक बीचों बीच एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसकी साड़ी का रंग काला था और उसकी आंखें बहुत गहरी और भेदने वाली थी, जैसे वे तस्वीर से बाहर झांक रही हो। मुझे वो तस्वीर ऐतिहासिक और अनोखी लगी। मैंने उसे साफ करके अपने रूम की दीवार पर टांग दिया। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य था। मैं घर में अकेला था और अपने काम में लगा रहता था। एक शाम जब चाय पीते हुए उस तस्वीर को देख रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि तस्वीर में सबसे बाईं तरफ जो लड़का खड़ा था वो पहले से थोड़ा और दूर खड़ा था। मैंने सोचा वह मेरा वहम होगा, शायद मैंने पहले ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने फिर से उस तस्वीर को देखा। इस बार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहम नहीं था, तस्वीर बदल चुकी थी। एक औरत जो पहले कुर्सी पर बैठी बुढ़िया के पीछे खड़ी थी, अब वो तस्वीर के दाईं तरफ खड़े एक आदमी के बगल में खड़ी थी। यह नामुमकिन था। मैंने तुरंत अपने मोबाइल से उस तस्वीर की एक फोटो खींच ली ताकि मेरे पास सबूत रहे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उस दिन के बाद मैं हर घंटों उस तस्वीर को देखने लगा और एक बार उसमें एक नया छोटा सा बदलाव होता। कभी किसी का हाथ जो नीचे था अब किसी के कंधे पर होता, कभी किसी के चेहरे का भाव जो पहले गंभीर था अब एक हल्की सी मुस्कान जैसा लगता। पर एक चीज कभी नहीं बदली, बीच में बैठी वो बूढ़ी औरत, वो हमेशा अपनी जगह पर उसी तरह बैठी रहती और उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे वे मुझे देख रही है, मेरे हर डर को महसूस कर रही है। असली खौफ ने एक हफ्ते बाद दस्तक दी। मैं सुबह उठा और मैंने तस्वीर को देखा। तस्वीर से वो लड़का जो सबसे बाईं तरफ खड़ा था वो गायब हो गया था। उसकी जगह अब बस एक खालीपन था। मैं भागा और अपने मोबाइल में खींची हुई तस्वीर को देखा। मैं सही था, वो लड़का अब तस्वीर का हिस्सा नहीं था। उसी वक्त घर की छत से एक बहुत जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मैं भागकर छत पर गया। छत का वो कोना जो सबसे पुराना था टूटकर नीचे गिर गया था, ठीक वही कोने जिसके नीचे वह तस्वीर टंगी थी। मैं समझ गया तस्वीर में होने वाला हर बदलाव असली दुनिया में भी कुछ बदल रहा था। अब मेरा डर एक
भयानक जुनून में बदल गया। मैं हर दिन बस उस तस्वीर को देखता। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मैं बहुत कमजोर महसूस करने लगा। मेरे चेहरे पीले पड़ गए, जैसे मेरा सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था एक तस्वीर नहीं है, वो जिंदा है और वो मेरा ऊर्जा, मेरी जान पी रही है। एक रात मैं आधी नींद में था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैंने आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर था, पर मेरे सामने दीवार पर टंगी उस तस्वीर के अंदर से एक हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी। मैं देखा कि तस्वीर के अंदर वो बूढ़ी औरत मुझे देख रही थी और मैं इस बार उसके सूखे काले होठ पर एक मुस्कान देखी। मैं जानता था कि अगर मैं उस घर में और रुक जाऊं तो अगला चेहरा जो उस तस्वीर से गायब होगा वो मेरा होगा। मैंने फैसला किया कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं उठा और दीवार से उस तस्वीर को उतारने के लिए बढ़ा। जिस पल मेरे हाथ ने उस तस्वीर के लकड़ी के फ्रेम को छुआ, मेरा पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। मेरा सिर घूमने लगा और आंखें के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कोई ताकत मुझे खींच रही है तस्वीर के अंदर। मैं अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और तस्वीर को दीवार से उतार लिया। मैंने उसे देखा, मेरा दिल दहल गया। तस्वीर के अंदर अब कोई नहीं था, सिर्फ वो बूढ़ी औरत अपनी कुर्सी पर अकेले बैठी थी और उसके आसपास का पूरा माहौल अब पुराने घर का एक नई, बल्कि मेरे इसी कमरे का था जिसमें मैं खड़ा था। और उसकी कुर्सी के ठीक बगल में एक और इंसान का धुंधला सा आकार बनना शुरू हो गया था। वो मेरे लिए जगह बना रही थी। मैं चीखता हुआ घर से बाहर भागा। मैंने वह तस्वीर आंगन में फेंकी, उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। जैसे ही तस्वीर जलने लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बूढ़ी औरत की दर्द और गुस्से से भरी चीख मेरे कानों में गूंज रही हो, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो चीखती हुई, चिल्लाते हुए मैं उस घर से उसी रात भाग आया और फिर कभी पलटकर वापस नहीं गया। आज मैं ठीक हूँ, पर वो अनुभव मेरे अंदर एक गहरा घाव छोड़ गया। मैंने उस तस्वीर को जला दिया था, पर उसकी याद को नहीं जला पाया। कभी कभी आज भी जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों के पीछे वही दो गहरी भेदने वाली आंखें दिखाई देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।